बिहार होमगार्ड 2011 वाले जो बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर के हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस के सिलसिले में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और खास बात क्या है कि जो 21 जुलाई को सुनवाई होनी थी, सुनवाई नहीं हो सका। अब तक आखिर क्या कुछ हो रहा है, कब सुनवाई हो सकती है, और सबसे खास बात है क्या पेटिशनरों को पूरी तरह से वो सभी पेटिशनरों को नौकरी हो जाएगी। जो लोगों के विषय में कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग पेटिशनर बने हैं, पेटिशनरों का बल्ले बल्ले कर दिया जाए, और हर जिला में जो है कि सारी प्रक्रियाएं चलनी शुरू हो गई। वहीं पर जो लोगों को बाद में पता चला, जो छूट गए, जो लोग शामिल नहीं हो सके, क्या अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है? क्या अब वो जो फिजिकल पास हो गए थे, सारे प्रक्रियाओं को उन्होंने पास किया था, मतलब क्वालिफाई कैंडिडेट थे, क्या अब वो होमगार्ड का सपना छोड़ दे? उम्र भी तो अब अधिक हो चुका है, तो क्या करे वो? क्या उनके लिए कोई रास्ते हैं, कोई कानूनी पहलू हैं, या फिर वे सारे पिटिशनर का बल्ले बल्ले होने वाला है? आज के इस वीडियो में जो अपडेट्स निकलकर सामने आया है, हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और धैर्य से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अक्सर आपके सवाल आते हैं कि भैया हम केस से पहले नहीं जुड़े थे, अब क्या करें? तो कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि भैया हम फलाना आदमी से जुड़े, वकील साहब ना तो फोन उठाते हैं, ना तो कुछ करते हैं, ना ही कोई चीज बताते हैं, तो हम क्या करें? कुछ लोग कहते हैं भैया हम लिस्ट में हमारा नाम है भी कि नहीं, ये भी हमको पता नहीं है, क्या करें? कई तरह के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 21 जुलाई को सुनवाई होना था, सुनवाई का अपडेट क्या है? भाई कुछ तो बताइए, क्या चल रहा है? आज सारी चीजों को हम आपको बता देते हैं। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए। आप उन तमाम लोगों तक शेयर कीजिए जो होमगार्ड 2011 की बहाली में शामिल हुए, लेकिन उनके तकदीर के साथ बड़ा खेला हो गया, खेला कर दिया गया, जिसका एक एक हिसाब अब कोर्ट से हो रही है, न्यायालय से हो रही है। और न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है, देर भलो हो लेकिन दुरुस्त होता है। सबके लिए न्याय मिलने का काम न्यायालय के मंदिर में ही होता है। आपको हम बताते चलें, जितने भी होमगार्ड के अभ्यर्थी थे उनके साथ अजीब सा विडंबना हो गया, या यूं कह लीजिए तो उनके तकदीरों पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। वो दौड़ पास हुए, तमाम जो फिजिकल टेस्ट होता है वो सारे पास हुए, सारे उनके पास सबूत है, फिर भी उनकी नौकरी नहीं लगी। नौकरी में बड़ा ही खेला कर दिया गया, जिसको लेकर के जितने भी होमगार्ड के अभ्यर्थी थे उसमें से कई अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा को खटखटाए, अलग अलग जगह दौड़ भाग करते 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 अंततः जो है कि कोर्ट ने आदेश दे दिया, जितने भी पेटिशनर हैं उन सभी को नौकरी में एडजस्टमेंट किया जाए, और उसको लेकर के 4 हफ्ते का समय दिया। साथ ही जो है कि जो विभाग के तरफ से सरकारी जो महाधिवक्ता होते हैं उन्होंने कहा कि हाँ हुजूर बात सही है, ठीक है, हम एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं। लिस्ट वगैरह सब अपडेट होने की बातें कही गई और 21 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई की बातें कही गई। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि जिस मुख्य न्यायाधीश साहब, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था, ये ऑर्डर दिया था, ये आदेश दिया था, वो साहब बदल जाते हैं। वो साहब के बदलने से कई चीजें जो है कि वहीं का वहीं रुक जाती है, या इंटरनल जो चीजें हो रही थी लोगों को पता नहीं चल पाता है। और इस क्रम में जो है कि जो 21 जुलाई को सुनवाई होना था वो हो ही नहीं सका। और अब तक जो है कि केस का स्टेटस अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई नई तारीख नहीं आई है। लेकिन फिर भी अपडेट क्या है हम आपको बताते चले। 2-3 अपडेट हैं जो आपके लिए बल्ले बल्ले है। सबसे पहले तो जो लोग पेटिशनर बने थे, जो लोग संघर्ष कर रहे थे,
आपके संघर्षों की जीत होने वाली है और आपके कंधों पर वर्दी का वो ताज सजने वाला है। आपके मस्तक पर बिहार पुलिस के अंतर्गत गृह रक्षा वाहिनी मतलब होमगार्ड के आप जवान जो है कि निश्चित तौर से होने वाले हैं और आपकी नौकरी लगने वाली है। जी हाँ, वही बिहार होमगार्ड 2011 की बहाली के थ्रू ही आपकी नौकरी होगी। इसका कारण क्या है? कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भैया जो भी पेटिशनर बने हैं उन सभी को आप नौकरी में एडजस्टमेंट करिए। अब जिलावार जो है, दरभंगा ले लीजिए, गया ले लीजिए, समस्तीपुर ले लीजिए, खगड़िया ले लीजिए, कई तरह से जानकारी निकलकर हमारे पास सामने भी आई है। जिला से जो है कि वो तमाम लिस्ट मिलाए जा रहे हैं। जो लोग पास हुए हैं, पास वालों की बात कर रहे हैं, जो लोग पास हुए हैं, जिसके पास कागजवा है उस सब पास होने का, वो लोगों का लिस्ट मिलाया जा रहा है। जहां जहां जो जगह खाली बचा है उन सभी में बहाली एडजस्ट करने का जो है कि लिस्ट अपडेट हो रहा है। इसी बीच अपडेट ये है कि जो मुख्य न्यायाधीश बदल गए थे तो वो दूसरे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आ चुके हैं और वहीं पर कुछ लोगों से आप सुने होंगे कि कोर्ट ने कहा था कि 6/4/2026 के से पहले जो लोग पिटिशनर बने हैं उनको नौकरी में एडजस्टमेंट करने का आदेश दिया है। वाकई कोर्ट ने कहा, लेकिन उनके साथ तो फिर अन्याय हो रहा है। जो लोग गांव में रहते हैं, सुदूर देहात में रहते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि क्या कहां क्या हो रहा है। तो वैसे लोग जो केस से छूट गए थे और वो वाकई में पास हैं, क्वालिफाई हैं उस समय के, तो निराश, हताश, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून के दरवाजे हर किसी के लिए खुले होते हैं। न्याय पाने का अधिकार हर किसी को होता है। हो सकता है आपकी जानकारी कोर्ट को नहीं रही हो सकता है आपने प्रयास नहीं किया हो। कहते हैं जब जगे तभी सवेरा। निश्चित तौर से आज 1-2 दिनों में आप कुछ जानकारी सुने होंगे कि जो लोग नए वाले हैं उसको भी जो है कि कोर्ट में जो है कि प्रेयर किया जा रहा है। उन लोगों की चीजें एक्सेप्ट हो रही हैं। और आपको बताते चले, हम आज से कुछ दिन पहले, मतलब कि जब बिहार होमगार्ड का दूसरा वीडियो हम लॉन्च किए थे, हमने दूसरे वीडियो में कहा था कि जो लोग छूट गए हैं, पिटिशनर नहीं बन सके हैं, कानून के दरवाजे पर उनका भी स्वागत होगा और वैसे लोग को भी मौका मिलेगा, बशर्ते संघर्ष उनको करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो साथियों, जो लोग बिहार होमगार्ड 2011 वाले केस से नहीं जुड़ सके थे, देखिए जो जुड़े थे उनका तो पक्का है ही नौकरी, लेकिन जो लोग नहीं जुड़ सके थे वो बैठे मत रहिए, प्रयास जरूर कीजिए, प्रयास कीजिए। हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, हो सकता है आपके लिए भी कानून में कुछ सहारा हो, क्योंकि हमने उस वाले वीडियोस में हर एक सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के हर कानूनी पहलू को बताया था। अभी समय का अभाव है, हम विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं। आप अगर देखना चाहें तो हमारे वीडियोस को पीछे जाकर जस्ट 15 दिन के आसपास में देखिएगा, हम सारे लीगल पहलू को बताए हैं। और विशेष जानकारी आप चाहते हैं, जो लोग, कई लोग मैसेज करते भैया हम छूट गए, हमको नहीं मिलेगा मौका, क्या आप प्रयास कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं, लीगल आप जानकारी चाहते हैं, तो आप जो है कि मैसेज कर लीजिएगा, हम सीधा आपको डिटेल्स भेज देंगे। आप जो है कि आराम से बातचीत कर अपना कानूनी क्या पहलू होता है वो जान जाइएगा साथियों। बहरहाल हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। जितने भी होमगार्ड 2011 बहाली के जितने भी कैंडिडेट हैं और सोच रहे हैं कि आपकी नौकरी नहीं लग सकी है, तो न्यायालय के मंदिर में देर जरूर हुआ पर अंधेर नहीं हुआ। अब बल्ले बल्ले होने वाली है। जल्द ही जो है कि अब केस लिस्टिंग होगी और जो है कि वो प्रक्रियाएं शुरू होगी। तब तक जो है कि हर जिला से लिस्ट अपडेट हो रहा है, कोर्ट पहुंचेगा, अपडेट होगा, उसके बाद आपकी केस की जो है कि सुनवाई होगी। ये फाइनल लगभग सुनवाई होगी, ये आप जान लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम अपडेट्स सबसे पहले आपको साहित्य आजकल की तरफ से मिलेगा, इस बात को आप जान लीजिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।